सोचिए, आप रात को सो रहे हैं, अचानक आपकी आंख खुल जाती है, आप सब कुछ देख सकते हैं, कमरा साफ दिख रहा है, लेकिन आप हिल नहीं पा रहे, आप बोल भी नहीं पा रहे, और तभी आपको लगता है कि कमरे में कोई है, कोई परछाई, कोई डरावनी आवाज, और आपकी छाती पर जैसे कोई दबाव डाल रहा हो। आप डर जाते हैं, आप सोचते हैं ये भूत है क्या? लेकिन दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये भूत नहीं, ये है एक साइंटिफिक कंडीशन जिसका नाम है स्लीप पैरालिसिस। आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे स्लीप पैरालिसिस क्या है, ये होता क्यों है, लोग इसे भूत क्यों समझते हैं, क्या इसमें सच में कोई खतरा है और इससे बचा कैसे जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस का मतलब होता है नींद में शरीर का कुछ देर के लिए जाम हो जाना। इसमें इंसान खुद को जागा हुआ महसूस करता है, उसकी आंख भी खुली होती है, वह सब कुछ देख सकता है, लेकिन शरीर हिला नहीं सकता, वह बोल नहीं सकता, हाथ पैर नहीं चला सकता। यानी दिमाग जाग रहा होता है, लेकिन शरीर अभी भी सो रहा होता है। ये स्थिति आमतौर पर कुछ सेकंड से लेकर 1-2 मिनट तक रहती है और फिर अचानक शरीर नॉर्मल हो जाता है। अब सवाल आता है, स्लीप पैरालिसिस होता क्यों है? इसके लिए हमें समझना होगा हमारी नींद कैसे काम करती है। हमारी नींद 2 फेजेस में चलती है, नॉन रेम स्लीप जिसमें नींद हल्की होती है, और दूसरा है रेम स्लीप। इस फेज में हमें सपने आते हैं। रेम का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में दिमाग बहुत एक्टिव होता है, सपने आते हैं, लेकिन शरीर लॉक हो जाता है। शरीर लॉक क्यों होता है? क्योंकि अगर शरीर लॉक ना हो तो हम अपने सपने सच में करने लगेंगे। मान लो सपने में आप दौड़ रहे हैं तो आप सच में दौड़ने लगेंगे। इसलिए ब्रेन सेफ्टी के लिए शरीर को टेम्पररी बंद कर देता है। स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब दिमाग जाग जाता है, लेकिन शरीर अभी भी रेम मोड में लॉक्ड रहता है। यानी माइंड जाग गया, बॉडी अभी भी बंद है। बस यही है स्लीप पैरालिसिस। लोग इसे भूत समझने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये साइंस है तो लोग इसे भूत क्यों समझने लगते हैं? क्योंकि इस दौरान इंसान को कुछ बहुत डरावने अनुभव होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। बहुत लोगों को लगता है मेरे कमरे में कोई है, लेकिन असल में ये ब्रेन का कंफ्यूजन होता है। स्लीप पैरालिसिस में ब्रेन आधा जागा होता है और आधा सपना देख रहा होता है, तो दिमाग इमेजिनरी प्रेजेंस बना लेता है। कई लोग बताते हैं मैंने किसी काले साए को देखा या कोई सामने खड़ा था, लेकिन ये एक भ्रम होता है। भ्रम मतलब ऐसी चीज देखना जो असल में मौजूद नहीं है। ये डर सपने और रियलिटी मिक्स होने से होता है। कुछ लोगों को लगता है कोई फुसफुसा रहा है, कोई नाम लेकर बुला रहा है, कोई हंस रहा है। ये भी ब्रेन का इफेक्ट होता है। रेम स्लीप में ब्रेन ड्रीम साउंड क्रिएट करता है। सबसे कॉमन बात लोग कहते हैं कोई मेरे ऊपर बैठ गया। असल में रेम स्लीप में ब्रीथिंग मसल्स थोड़े स्लो हो जाते हैं, इससे सांस भारी लगती है और छाती पर दबाव जैसा महसूस होता है। लेकिन ये कोई भूत नहीं, ये शरीर का नेचुरल स्लीप सिस्टम है। इसमें सबसे स्कैरी चीज यही होती है, आप पूरी कोशिश करते हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं होती, और यही डर को 10 गुना बढ़ा देता है। लोग को लगता है कि कोई साया मुझे कस के पकड़े हुए है, इसीलिए चाह कर भी मैं हिलडुल नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए लोग इसे भूत समझ लेते हैं। स्लीप पैरालिसिस हर कंट्री में होता है, लेकिन हर कल्चर ने इसे अलग नाम दिया है। इंडिया में लोग इसे चुड़ैल कहते हैं, यूरोप में नाइट डेमन, जापान में कानाशिबरी, अफ्रीका में स्पिरिट अटैक। असल में ये सब स्लीप पैरालिसिस ही है, बस साइंस पहले लोगों को पता नहीं था। अब ये सवाल उठता है कि स्लीप पैरालिसिस होता क्यों है? इसका मुख्य कारण है नींद पूरी ना होना। अगर आप रोज कम सोते हैं,
रात में बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं तो स्क्रीन की लाइट ब्रेन को डिस्टर्ब कर देती है। ज्यादा सोचने से स्लीप साइकिल बिगड़ती है। कभी देर से सोना, कभी जल्दी सोना, ये सारी चीजें दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं। बहुत ज्यादा थकने पर ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। और हाँ, पीठ के बल सोने से स्लीप पैरालिसिस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्लीप पैरालिसिस डरावना है लेकिन डेंजरस नहीं है। इससे आप मरते नहीं, इससे कोई भूत नहीं आता, ये बस कुछ सेकेंड्स का ब्रेन ग्लिच है। हाँ, अगर ये बहुत बार हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि भूत प्रेत भगाने वाले ओझाओं से। इन चीजों से बचने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये चीजें शरीर के अंदर हो रही हैं। झाड़ फूक से इन चीजों का कोई संबंध नहीं है। इससे बचने के आसान तरीके आपके पास खुद ही हैं। रोज टाइम पर सोएं। सोने से पहले मोबाइल बंद कर दें, कम से कम आधा घंटा पहले तो बंद कर ही दें। मेडिटेशन करें या हल्की वॉक करें और साइड में सोने की कोशिश करें, अर्थात करवट लेकर सोएं, बैक पर ना सोएं और ज्यादा चाय कॉफी भी ना पिएं। फिर भी अगर स्लीप पैरालिसिस हो जाए तो पैनिक मत कीजिए। बस याद रखिए, ये टेम्परेरी है और ये डेंजरस भी नहीं है। कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगा। आप कोशिश करें धीरे धीरे सांस लेने की, आंखों को ब्लिंक करने की और अपनी उंगलियों को हिलाने की। बस ब्रेन नॉर्मल मोड में आ जाएगा। ये स्लीप पैरालिसिस है, कोई भूत नहीं है। ये ब्रेन और स्लीप साइकिल का साइंटिफिक इफेक्ट है। भूत वाली बात सिर्फ डर और गलत समझ है।